अगली खबर रीवा से है, जहां किला से निकली प्रभु श्री राम की भव्य शोभा यात्रा। महाराजा पुष्पराज सिंह ने राजगद्दी को लेकर कही बड़ी बात। अयोध्या में हुए राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ ही कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रीवा के भी कई मंदिरों में जहां प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, तो वहीं रीवा किला परिसर से विधि विधान के साथ राजाधिराज भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान काफी संख्या में लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए। आपको बता दें, रीवा के किला परिसर में स्थित महामृत्युंजय मंदिर में सुबह से ही भगवान के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचने लगे। मंदिर परिसर में लोगों की काफी भीड़ रही और भंडारे की भी व्यवस्था की गई थी। सभी श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। किला परिसर से ही विधि विधान के साथ राजाधिराज भगवान की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर में भ्रमण करते हुए वापस किला परिसर पहुंची। इस दौरान रीवा महाराजा पुष्पराज सिंह ने कहा कि रीवा को हम एक सौभाग्यशाली जगह मानते हैं। लगभग 500 सालों से यह परंपरा चली आ रही है, जहां राजगद्दी को भगवान का आसन माना गया है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कभी अपने आप को राजा की दृष्टि से नहीं देखा। राजगद्दी में राजाधिराज भगवान को विराजमान कराते हैं। जब वो यहाँ विराजमान होते हैं तो उनके सेवक के रूप में हम यहाँ काम करते हैं। उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा इसलिए निकाली जा रही है कि भगवान श्री राम अयोध्या लौट आए, तो रीवा भी अब अयोध्यामय हो गया है। गौरतलब है कि लगभग 500 वर्षों के इतिहास के दौरान रीवा में कोई भी महाराजा राजगद्दी में नहीं बैठे। राजगद्दी में राजाधिराज भगवान को ही बैठाया गया, यह इसलिए कि गद्दी को उन्होंने भगवान का आसन समझकर उनके सामने अपना सर झुका लिया। रीवा रियासत में यह एक परंपरा चली आ रही है, जिसका निर्वाह रियासत के महाराजा करते गए और यह परंपरा आज भी बदस्तूर कायम है। भगवान राम जी की आज शोभा यात्रा भी निकली जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। रीवा को हम एक सौभाग्यशाली जगह मानते हैं। भगवान श्री राम का सीधे सीधे यहाँ पर जो एक स्नेहपूर्ण आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। लगभग 500 वर्ष से ये परंपरा चली आ रही है। 300 वर्ष से जो हम लोग रीवा आए हैं बांधवगढ़ से, और उसके पहले 200 वर्ष वहाँ, क्योंकि ये बांधवगढ़ लक्ष्मण जी को दिया गया था भगवान श्री राम द्वारा, ऐसी मान्यता है। और उसकी सेवा हम लोग कर रहे हैं। हम लोग अपने आप को राजा की दृष्टि से कभी नहीं देखे हैं। हम लोग भगवान राजाधिराज को विराजमान करवाते हैं। जब वो यहाँ विराजमान होते हैं कि आज भगवान श्री राम अयोध्या आए, तो हमारे पास रीवा अब अयोध्यामय हो गया है। और आज हम लोग यही मान रहे हैं कि हम लोग अयोध्या की पावन धरती पर खड़े हैं और भगवान श्री राम को अपनी गादी पे बैठा रहे हैं, उनको वहाँ पर विराजमान कर रहे हैं।